वेलकम टू इंग्लिश सीरीज टॉपिक नंबर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच। वीडियो पर मूव करने से पहले लेट मी आस्क यू वन थिंग, क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको इंग्लिश बहुत बोरिंग लगती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि यार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच किस जानवर का नाम है? इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और इंटरव्यू का नाम सुनते ही हेजिटेशन होने लग जाती है और ग्रामर उसको सुनते ही नींद आती है। ऐसे लिखने बैठ जाओ तो समझ नहीं आता कि इस एमआर को कहाँ पे चिपकाना है। आपके ये सारे प्रॉब्लम्स को कवर करने के लिए आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो। हम वन बाय वन पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे बहुत ही ईजीएस्ट डेफिनेशन के साथ और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो, इंग्लिश का हर एक सेंटेंस एक बिल्डिंग होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच उस बिल्डिंग की ब्रिक्स हैं। अब अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी ब्रिक कहाँ पे लगानी है तो क्या घर बनेगा? कभी नहीं बनेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम रोल प्ले करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमारे पास टोटल कैटेगरीज होती है 8, जो कि डिफाइन करती है हर एक वर्ड को जो सेंटेंस में मौजूद होता है। आप लोग ये समझ लो 8 दोस्त हैं जो हर इंग्लिश सेंटेंस की पार्टी में मौजूद होते हैं और हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। हर किसी का एक कैरेक्टर है, हर किसी की अपनी ड्यूटी है। कोई हीरो है, कोई विलन है, कोई बैकग्राउंड डांसर है और कोई साइड कैरेक्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की। दुनिया में हर वो चीज जो एक एंटिटी रखती है, जो एक नाम रखती है, वो नाउन होता है। किसी इंसान, जगह या चीज का नाम, इवन आइडिया का नाम भी हो सकता है। हर वो चीज जिसकी एग्जिस्टेंस है वो नाउन है। जैसे कि अगर हम पर्सन की बात करें, अली, आमना, अहमद। प्लेस की बात करें, कोई भी प्लेस दुनिया की आ सकती है, लाहौर, मार्केट, स्कूल। थिंग की बात करें, कोई भी थिंग आ सकती है, पेन, मोबाइल, लैपटॉप, टेबल और इवन आइडियाज लाइक फ्रीडम, लव, हैप्पीनेस। अब इसको हम सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। अली इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब देखो, इसमें इज, आ, हार्ड वर्किंग और इवन स्टूडेंट, ये कोई भी नाउन नहीं बना रहा, क्योंकि ना तो ये किसी जगह का नाम है, ना इंसान का नाम है, ना किसी चीज का। यहाँ पे क्या नाउन होगा हमारे पास? अली। लव कैन मेक पीपल ब्लाइंड। पीपल यहाँ पे नाम नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी चीज का नाम नहीं है, किसी इंसान का नाम नहीं है। लेकिन लव जो है वो एक इमोशन का नाम है, मतलब यहाँ पे जो नाउन है वो लव है। आपने ये नोट करना है कि हर सेंटेंस में किसी न किसी चीज का जो नाम यूज हो रहा है वो नाउन होता है। दूसरे पॉइंट पे मूव करते हैं, प्रोनाउन। इसको हम कह सकते हैं कि ये नाउन का शॉर्टकट है। ये नाउन को मॉडिफाई करता है। ये नाउन की जगह पे यूज होता है ताकि बार बार हमें किसी चीज का, किसी इंसान का, किसी जगह का नाम रिपीट ना करना पड़े। एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैं कहूँ उस्मान रोज स्कूल जाता है, उस्मान रोज नमाज पढ़ता है, उस्मान घर वापस आकर अपनी मम्मा की हेल्प करता है, उस्मान टाइम के साथ सो जाता है। अब देखो इस वर्ड्स में, अब देखो आप लोग इन सेंटेंसेस में मैंने कितनी ज्यादा रेपिटेशन कर दी है। ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल और फॉर्मल सेटिंग नहीं ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल और फॉर्मल नहीं लग रहा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन में हमारे पास कैसे आएगा? उस्मान रोज स्कूल जाता है, फिर वो घर आता है, वो अपनी मम्मा की हेल्प करता है और टाइम से सो जाता है। अब ये लग रहा है ना अच्छा? इस तरह से हमारे पास नाउन और प्रोनाउन डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ही, शी, इट, दे, वी, यू, आई, ये सब कुछ प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सारा लव्स कैट्स, शी हैज 3 ऑफ देम। तो यहाँ पे सारा जो है वो नाउन है, जो शी हमारे पास है वो प्रोनाउन है। थर्ड पे हमारे पास आता है वर्ब। वर्ब को अगर हम शॉर्टली एक्सप्लेन करें तो कोई भी एक्शन जो हो रहा है वो वर्ब को शो करता है। कोई भी काम आप कर रहे हो वो वर्ब है। चाहे आप खेल रहे हो, सो रहे हो, आराम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, हर चीज वर्ब में आती है। कोई भी जो एक्टिविटी है अब आपके एक्शन को या आपकी स्टेट को दिखाता है। एक्शंस में हमारे पास आ सकता है रन, ईट, राइट, स्लीप। स्टेट्स में हमारे पास आ सकता है इज, आर, वॉज, बिकम एंड फील, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब की ही हेल्प कर रहा होता है। वर्ब में आप लोगों ने इस चीज को नहीं भूलना कि वर्ब की 3 टाइप्स होती हैं और सारी इंग्लिश में वो 3 फॉर्म ही यूज होती हैं। मोस्टली वर्ब की फॉर्म्स के साथ ईडी लगता है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिनके साथ सेपरेट लगती हैं। तो आप लोगों ने इसको दोबारा से एक दफा अच्छे से देख लेना है। अब वर्ब को सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। शी रन्स एवरी मॉर्निंग। देखो शी क्या है? प्रोनाउन। एवरी मॉर्निंग कुछ भी यहाँ पे अभी समझ नहीं आ रही क्योंकि ये आगे जाके आएगी। यहाँ पे रन्स हमारे पास जो है वो वर्ब होगा क्योंकि वो भाग रही है। दे रोट द एसे यस्टरडे। यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या होगा? रोट, जो कि राइट की सेकंड फॉर्म है। उसने कल ऐसे लिखा। लिखना जो है वो वर्ब है। वर्ब एक्चुअल में वो होता है जो सेंटेंस में मूवमेंट या कंडीशन के बारे में बताता है। अगर कुछ हो रहा है तो भी वर्ब है, अगर कुछ हो चुका है तो भी वर्ब है। नेक्स्ट हम एडजेक्टिव की बात करते हैं। ये आप लोग याद रखोगे, ये तारीफ और तबाही दोनों चीजों के बारे में बताता है। वो उर्दू में नहीं कहते अच्छाई और बुराई दोनों के बारे में, एडजेक्टिव ही हमें डिटेल देता है। ये बेसिकली हमें नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्वालिटीज के बारे में या डिस्क्रिप्शन के बारे में बताता है। क्वालिटीज अच्छी भी हो सकती हैं और बुरी भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, एंग्री, लार्ज, लेजी, ऑनेस्ट। अब देखो ब्यूटीफुल क्या है? तारीफ। एंग्री क्या है? गुस्सा, जो कि एक इमोशन है। लार्ज क्या है? साइज के बारे में बता रहा है कि वो कितना ज्यादा है, एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ लेजी स्टूडेंट।
तो इसमें हमारे पास जो लेजी है वो एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव एक्चुअली में हमें बताता है कोई बंदा कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितना बुरा है, कितना वो एक्सटेंड तक बिगड़ा हुआ है, कितना वो सुलझा हुआ है, कितना खूबसूरत है, कितना बदसूरत है। फिर बात आती है एडवर्ब की। एडवर्ब वो लफ्ज होता है जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये बताता है कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ और कितना हुआ, मतलब डिग्री ऑफ एक्सटेंट को क्लियर कर देता है। जैसे क्विकली, वेरी, टू, स्लोली एंड ऑलवेज। मोस्टली एडवर्ब्स के लास्ट पे एल और वाई आता है और उसी से पता चल जाता है कि ये एडवर्ब है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी लास्ट पे एल वाई नहीं आता, वो हमें इंटेंसिटी के बारे में बता रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पीक्स फ्लुएंटली। फ्लुएंटली यहाँ पे हमारे पास क्या है? एडवर्ब। क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई करता है तो स्पीक हमारे पास यहाँ पे वर्ब है। फ्लुएंटली वो बोल रही है तेजी से, तेजी से जो है वो हमारे पास एडवर्ब होगा। ही वॉज वेरी टायर्ड, क्या है वो? वेरी टायर्ड। वेरी जो है वो हमारे पास एडवर्ब है। इंटेंसिटी बता रहा है कि वो कितना ज्यादा थका है। जैसे अगर हमने किसी को कोई बात बतानी हो तो हम बड़े मसाले लगा के बात बताते हैं। एडवर्ब वही रोल प्ले करता है, चीज की फुल डिटेल देता है कि कैसे हुआ, कितना हुआ और किस एक्सटेंट तक हुआ। 6 पे बात करते हैं प्रपोजिशन की। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं ये डायरेक्शन का मास्टर है। प्रपोजिशन नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बनाता है जगह, वक्त, डायरेक्शन या पोजीशन के साथ। इसमें सिर्फ ये चीजें आती हैं, प्लेस, टाइम, डायरेक्शन एंड पोजीशन। जहाँ पे आप लोगों को ये 4 चीजें नजर आए वहां पे आप लोग सोच लो यहाँ पे प्रपोजिशन का यूज हुआ है। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, थ्रू। इन क्या है? नीचे, ऑन ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, द कीज आर ऑन द टेबल। कीज कहाँ पर पड़ी है? टेबल के ऊपर। ऑन जो है वो शो कर रहा है कि टेबल के ऊपर है। He stood behind the door. वो कहाँ पे खड़ा हुआ? डोर के पीछे। तो जो पीछे वो बता रहा है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। जब भी कहाँ, कब, किसके साथ, ये सब नजर आए तो वहां पे प्रपोजिशन लगाना होता है। उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ प्रपोजिशन। 7 पे आता है हमारे पास कंजक्शन। एक्चुअली में रिलेशनशिप्स बनाता है। कंजक्शन एक्चुअली में वो लफ्ज होता है जो 2 या 2 से ज्यादा लफ्जों को, फ्रेजेस को या क्लोजेस को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। जैसे एंड, बट, और, बिकॉज, इफ एंड ऑल्दो। अगर हम फुल सेंटेंसेस की बात करें, आई लाइक टी एंड कॉफी, मतलब उसे 2 चीजें पसंद है, टी भी और कॉफी भी, तो उसके रिलेशन को जोड़ने के लिए वहां पे लगा दिया एंड, जो कि कंजक्शन है। शी इज स्मार्ट बट लेजी। वो स्मार्ट तो है लेकिन एट द सेम टाइम लेजी भी है। तो बट क्या है हमारे पास यहाँ पे जो 2 डिफरेंट चीजों को बता रहा है वो कंजक्शन है। आई स्लेप्ट लेट बिकॉज आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। फिर मैंने 2 चीजें बताई कि मैं लेट सोई क्योंकि मैं फिल्में देख रही थी। बिकॉज यहाँ पे क्या है? कंजक्शन। क्योंकि उसने 2 अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ दिया। ये 2 या 2 से ज्यादा लोगों, बातों और लफ्जों को रिश्ते में जोड़ देता है। लास्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, इंटरजेक्शन, जज्बात का झटका। इंटरजेक्शन वो लफ्ज होता है जो सडन फीलिंग्स दिखाता है, शॉक, एक्साइटमेंट, एंगर, सैडनेस। जैसे कि एक बंदे के बहुत सीवियर मूड स्विंग्स हो रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों की तरह एट अ टाइम सारे मूड स्विंग्स नहीं दिखाता, एक सेंटेंस में सिर्फ एक आता है। कॉमन यूज कंजक्शंस होते हैं वाओ, ओ नो, अलेस, उप्स, हुरे। सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं। लेट्स सपोज किसी ने मैच जीता है, मैं उसको कहूंगी वाओ यू डिड ग्रेट, मतलब मैंने एक्साइटमेंट की फीलिंग को उसको एक्सप्रेस करके दिखाया है। वाओ, वाओ जो है हमारे पास वो इंटरजेक्शन है। अब लेट्स सपोज कोई फेल हो जाता है, अलेस ही फेल्ड अगेन, मतलब अफसोस वो दोबारा फेल हो गया। अफसोस हमारे पास किस जज्बे को शो कर रहा है? सैडनेस को, और ये इंटरजेक्शन है। ओह नो आई फॉरगॉट माय होमवर्क, ये एंजाइटी और स्ट्रेस को शो कर रहा है कि मैं अपना होमवर्क करना ही भूल गया। और नो हमारे पास अगेन इंटरसेक्शन है। यू कैन से छोटी लाइन बड़ा इफेक्ट। एज हमने 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लिए। अब रिकैप के लिए हम एक सेंटेंस में पूरी 8 कैटेगरीज को दोबारा देखते हैं। सेंटेंस है वाओ, Ali is a brilliant student. He studies regularly and sits in front row because he loves English. वाओ क्या है? एक्साइटमेंट, फीलिंग। ये क्या होगा? इंटरजेक्शन। अली क्या है? नाउन, क्योंकि वो किसी चीज का नाम है। ब्रिलियंट क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि वो खूबी बता रहा है। ये क्या है? प्रोनाउन, क्योंकि वो अली को मॉडिफाई कर रहा है। स्टडीज क्या है? वर्ब, क्योंकि वो पढ़ रहा है और वो कोई एक्शन कर रहा है। रेगुलरली क्या है? एडवर्ब, एक तो उसमें एलवाई आ रहा है, दूसरा वो स्टडीज को मॉडिफाई कर रहा है कि वो कितना ज्यादा पढ़ता है। इन हमारे पास क्या है? प्रपोजिशन, वो कहाँ बैठता है। बिकॉज हमारे पास क्या है? कंजक्शन, क्योंकि वो 2 चीजों को कनेक्ट कर रहा है, एक तो वो फ्रंट रो पे बैठता है और वो इंग्लिश को पसंद करता है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं बहुत ज्यादा रिलेटेबल और सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ आप लोगों को 1 बाय 1 क्लियर करवाऊं, और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप लोगों ने इसको फोकस के साथ सुना होगा तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए होंगे। फर्दर क्लैरिटी के लिए और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग इसे बोलना जाओ तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए, एटलीस्ट एक एक्सरसाइज सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पर।
Subscribe for more.